हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। और फ्रेंड और खुदाबंद आप सबको बड़ी बरकत। आज के जो संडे सर्विस है वर्शिप हो चुकी है और वचन रह रहा है, वचन जो कि खुदाबंद के वचन है। आइए हम उससे प्रार्थना करेंगे और वचन करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत कर। जितने भाई बहन सुने प्रभु वो भी बरकत और आशीष पाएँ, बहुतायत से पाएँ। हर एक जुए उनके टूट जाए, एक बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। हर एक शराब, हर एक शैतान की योजना फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आशीष देता हूँ और बरकत देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे। खुदावंत का वचन क्या बयान करता है। और उससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है, देखिए बाइबल सब आ चुकी है। आप लोग बाइबल ले सकते हैं, परमेश्वर के वचन को आप लोग घर में बैठ के सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमारा बुलाना कैसा है आज, परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाया और हम कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। हमारा बुलाना और परमेश्वर का बुलाना अलग नहीं है। जब परमेश्वर बुलाता तो हम चलते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, चलना, हमें मसीह में चलना कैसे है। परमेश्वर पतरस से प्रेम करता था, यूहन्ना से प्रेम, जितने चेले थे सबसे परमेश्वर प्रेम ही करता था, इसलिए वो आए। और आज जो चेले हैं प्रभु उनसे भी प्रेम करता है। लेकिन प्रभु कुछ चाहता है हमसे, कुछ मांगना नहीं, कुछ कराना चाहता है, तो वो हम करते नहीं। प्रभु हमारी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, प्रभु हमारी लाइफ को बढ़ाना चाहता है, पर हम बढ़ते नहीं। लोगों की थिंकिंग क्या है, लोग जो अपने जीवन में लेना चाहते हैं वह प्रभु को नहीं, वह परमेश्वर को नहीं लेना चाहते, परमेश्वर के वचनों को नहीं, वो चमत्कार को देखना चाहते हैं, है ना। और चमत्कार जो उनके जीवन में होता है तो वो तो बल्ले बल्ले है, जेगर चमत्कार नहीं हुआ तो वो थल्ले थल्ले। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को देखेंगे मैं उनके लिए परमेश्वर का वचन आज बयान करेगा। यूहन्ना उसका 21 अध्याय और उसका 17, 18, 19 ये वचन क्या बयान करता है। हम 19 से कहेंगे, उसने इन बातों से शक्ति दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बहुत सी बातें कही, बहुत सा टॉपिक कहा, बहुत से समझाया उसे, अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्रूस को उठाए। तो पतरस ने बोला, हम तो अपने बीवी बच्चे भी छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। तो उस जगह पे यीशु मसीह ने कहा है, तो ये भी सुन लो, स्वर्ग में 12 फाटकों पर तुम्हारा राज होगा और तुम न्याय करोगे। लेकिन कितने लोग करेंगे, कितने लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। हालेलुया। आज अपने मन को खोलें, अपने दिल को खोलें और तौबा करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे अगर गलती हुई है। तो इस जगह पे परमेश्वर कह रहा है 18 में, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक जीवन तथा तू अपने कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरे कमर को बांधकर जहाँ तू नहीं चाहता था वहाँ तुझे ले जाएंगे। यानी कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा, हाँ, लोग तुझे लेकर जाएंगे जहाँ तू जाना चाहता था वहाँ पे नहीं, और जगह पे ले जाएंगे। ये क्यों परमेश्वर कह रहा था, इसका टॉपिक क्या था, इसका थिंकिंग क्या था, प्रभु यीशु मसीह समझा रहा था अपने चेलों को। हालेलुया। इसका समझना मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समझना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह रहा था, तू मेरे पीछे हो ले, लोग तुझे मारेंगे, लोग तुझे काटेंगे भी, स्लीप पर जो भी कुछ लोग करेंगे, लोग मेरे नाम से तुझे सताएंगे, क्योंकि प्रवचन में लिखा है, तुमसे पहले बहुत से भविष्यद्वक्ता आए, उनके साथ भी ऐसा किया गया। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन बयान करता है, परमेश्वर ने सिर्फ जिगर आपको बुलाया है तो ये कह के बुलाया है, तू मेरे पीछे चल, तू मेरे राज के देखने के लिए, तू मेरे नाम की गवाही पूरी दुनिया के शोर तक सुना। इस प्रकार मत्ती उसके 28 और 17 और 18 में लिखा है, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और तुम जाओ सब जाति को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने 17 में कहा है, यूहन्ना 21 उसकी 17 में यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों को क्या करो, चराओ। हालेलुया। भेड़ों को चराना है हमें। हालेलुया, हमें भेड़ों को चराना है। लेकिन आज भेड़ का काम क्या है? भेड़ें भाग चुकी हैं, वो चरना नहीं चाहती, वो राज को जाना नहीं चाहती, नौकरी के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि प्रभु भी कोई चीज़ है। मैं ये भी जानता हूँ और परमेश्वर भी जानता है, सबसे पहले परमेश्वर जानता है कि कौन मेरे प्यासे हैं, मेरे नाम के प्यासे हैं, मेरे वचनों के प्यासे हैं। वो साबित हो जाएगा आने वाले समय में, और साबित भी हुआ है। इसलिए बोला है कि जब तक पत्ते झड़ते नहीं हैं तो नवे पत्ते नहीं आते। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नवे पत्ते फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो लोग हालेलुया, लेकिन वो लोग जो हैं कुछ विश्वास के कारण, विश्वास तो रखते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा क्लेश, दिक्कत, परेशानी, बीमारी आ जाए, यार एक परमेश्वर है, अगर परमेश्वर के दासों पर कोई क्लेश आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कहेंगे ये अपने आप को तो ठीक नहीं कर सकता, हमें कैसे करेगा। यीशु मसीह को भी ऐसे ही लोगों ने बोला था कि तू अपने आप को बचा नहीं सके तो हमें कैसे बचाएगा। और जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास देखे कैसा है, जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। जिन्होंने ज्योति को ग्रहण किया, परमेश्वर ने पिता उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और इस जगह 20 की यूहन्ना 20 की 29 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास करता है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वो। ये वर्ड थोमा के लिए बोला गया था, ये वर्ड थोमा के लिए बोला गया था। हाँ, ये वर्ड जो है ये थोमा के लिए बोला गया था कि तू मुझे देखकर विश्वास कर रहा है। और महान और धन्य वो लोग हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, बिना देखे मुझे नाम को धन्यवाद करते। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिना देखे यीशु पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू जैसा भी है तू मेरे नाम पर विश्वास कर। वहाँ पे लिखा है, धन्य है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। आज लोग परमेश्वर के चमत्कारों को देखते भी हैं परंतु विश्वास नहीं करते, इसीलिए बीमारियां बनी रहती हैं, इसीलिए कष्ट बना रहता है, इसीलिए दुख बना रहता है, क्योंकि वो बिना देखना चाहते हैं परमेश्वर के चमत्कारों को, लेकिन वो देख नहीं सकते, इसीलिए कि उनका विश्वास कमजोर है। जो 12 साल की रोगन थी उसको देखे, उसका विश्वास कैसे था? उसने ही नहीं देखा यीशु कौन है कौन नहीं, पर लोग कहते थे तो चंगे हो जाते हैं उसके वस्त्र को छू के। उसको विश्वास था कि मैं प्रार्थना के बगैर ही चंगे हो जाऊंगी, तो उसने वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। कुछ बातें ऐसी हैं, हम बगैर प्रार्थना के द्वारा भी चंगे हो सकते हैं, पर प्रार्थना के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। याद रखना, चंगे हो जाएंगे लेकिन छुटकारा सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए और वचन को हम पढ़ेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद इस कार्य को। हालेलुया। पर 8:25 में लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हमने देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। धीरज से उसकी बाट को जोतना है। जैसे खेत है, खेत का मालिक खेत को जोतता है, वैसे ही परमेश्वर का ये सेवा है जो इसे धीरज से हमें आज जोतनी है। हालेलुया। इसको हम धीरज से परमेश्वर के राज में लेकर जा सकते हैं। हम धीरज से आशीषों को पा सकते हैं। हम धीरज से परमेश्वर के राज्यों को बना सकते हैं। हम धीरज से, क्योंकि मसीह इस लिए मरा और जी भी उठा कि वह मेरे मरे हुए और जीवित दोनों का प्रभु है, तो अपने भाई पर क्या दोष लगाता है? या तो फिर क्या अपने भाई के तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सुगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर के अंगीकार करेगी। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर के अपने अपने लेखा देना पड़ेगा। हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। ये वचन है रोमियो उसकी 14 और उसकी 8 और 9, 10, 11 और 12। हालेलुया। हमें क्या है, हमें अपने बातों का, अपने हर एक लफ्ज़ों का हमें क्या है, परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना पड़ेगा। सो इसीलिए आज हम चर्च में जाएं, चर्च में जाकर परमेश्वर की महिमा करें। आप अगर घर में बैठे हैं तो आपके लिए श्रापित हैं, आप पूरे श्रापित हैं। अगर आप घर में बैठे हैं, जितनी मर्जी आप किसी भी पास्टर से दुआ करा लें, नथिंग आप अच्छे नहीं हो सकते, नेवर। अगर आप रेगुलर चर्च में आके यीशु पर विश्वास करते हैं, पास्टर के अधीन हैं, तो मैं आपसे 100% कहता हूं कि आप अपनी आशीषों को अपने पास लेंगे। हालेलुया। कलेश आएगा, बीमारियां आएगी, दुख आएगा, गरीबी आएगी, हाँ, नांगपन आएगा, तलवारें चलेंगी, लेकिन जो आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उस दुख में विश्वास करते हैं, तो आप जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। न्याय के दिन परमेश्वर आपके साथ होगा। भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा परमेश्वर। याद रखना, इब्राहिम के दिन में भी ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने बेटे को दे, तू अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे, तो उस समय एक इंसान था, उसका नाम इब्राहिम था, और वो उसने देने के लिए तैयार किया। लेकिन वो परमेश्वर देख रहा था कि इसका मन अंदर से टूटा हुआ है, ये अंदर से टूटा हुआ है, और ये पूरा, क्योंकि ये इंसान है, इसीलिए ये मर जाएगा। ये करने तो जा रहा है, लेकिन ये अंदर से बहुत टूटा हुआ है। लेकिन उस परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको कहा, अरे इसको होनी मत पहुंचा। उसने अपनी ही एक और भेड़ को वहां पे रखा और भेड़ को कुर्बान किया, और वो इब्राहिम और इसहाक दोनों नाचते हुए घर को चले गए, परमेश्वर की विदाई करते। लेकिन परमेश्वर ने वो जो भेड़ थी, वो भेड़ कौन है? वो भेड़ है यीशु मसीह, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हमको छुटकारा दिया उसने, हमको मुक्ति दी उसने, हमको जीवन दिया यीशु ने। हालेलुया। वो मेमना, वो भेड़ है यीशु मसीह, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। ताकि हम जीवन पा सके, हम मुक्ति पा सके। आप किस यीशु की बात कर रहे हैं? मैं उस यीशु की बात कर रहा हूँ जिसने मृत्यु को हरा दिया है और आपको जीत लिया है। हालेलुया। अपना लहू बहाकर अपने आप को उसने साबित किया, मृतों में से जिंदा हुआ कि मैं ही यीशु हूँ, और कोई जिंदा नहीं हुआ, केवल यीशु जिंदा हुआ मुर्दों में से, और आज भी जीवित है। मैं उस यीशु की बात कर रहा हूँ। और बहुत से यीशु ने बोला, मेरे नाम से आएंगे,
कहेंगे मैं मसीह हूँ, कहेंगे इधर चलो ये परमेश्वर, उधर चलो वो परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल आपके दिल में है। और आप पास्टर के अधीन हो, दशमास का चंदा जरूर दें, आपके जीवन से शराब दूर हो जाएंगे। आप अगर दशमास से चंदा नहीं, आप भीख की तरह मांग रहे हैं, भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, तो याद रखना आप ऐसे ही मांगते रहेंगे कि अगर आप परमेश्वर के चरणों में आएंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा। राइट नाउ यीशु मसीह आपको देने वाला बनाएगा। हाँ, वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो दिलाने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी बढ़ियाई हो, प्रभु तेरे नाम की ऊंचाई हो, प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की मैं बढ़ियाई करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, इससे समय पे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में से पिता परमेश्वर, जो शैतान की योजना है चर्च ना आने की, पिता यीशु के नाम से बाहर चली जाए। Father Jesus, Holy Ghost, पवित्र आत्मा, ऐसे समय राइट नो चंगा कर परमेश्वर खुदा, हालेलुया, फ्री कर दे मेरे पिता, आजाद कर देने प्रभु तेरी हजूरी में आए। हर एक शराब यीशु के नाम से इस हिंदुस्तान को, इस नाबा शहर को, पटियाला को, वर्ल्ड को तेरे लिए मांगते हैं, इंडिया को तेरे लिए मांगते हैं। ये पंजाब यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं घोषणा करता हूँ, आने वाले समय में पिता परमेश्वर ये मसीह पंजाब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी पवित्र आत्मा को फायर कर दे, जितने बीमार परेशान है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपको प्रभु भोज चाहिए, जो आने वाला संडे है, इस संडे नहीं दिया, आने वाला संडे में प्रभु भोज दिया जाएगा, आप लोग जरूर आए। खुदा आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।